नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में सुनहरी लाल यादव जी हैं, जो कि अखिल भारत विकलांग विधवा वृद्धा और सेवा समिति के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, भारत टीवी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, भारत टीवी का और आपका। सुनहरी लाल जी, क्या कहेंगे, कितने साल हो गए अपनी इस सेवा समिति चलाते हुए? ये हमारी अखिल भारतीय विकलांग विधवा वृद्धा सेवा समिति 91 से समाज के विकलांग विधवा वृद्धा के कल्याणार्थ कार्य कर रही है और अब तक लगभग 25,000 के लगभग विकलांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कृत्रिम अंग आदि उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा संस्था 1000 दिव्यांगजनों के पोलियो ऑपरेशन कराकर उनको पैरों पर खड़ा कर चुकी है। इसके साथ ही आँखों के ऑपरेशन लगाकर उनके लिए 1,100-150 के करीब वृद्धों के लिए आई ऑपरेशन, चश्मा, दवाइयाँ, पोलियो ड्रॉप वगैरह ये सब निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। और 2007 से हमारी संस्था मंदबुद्धि बच्चों के लिए, मानसिक दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनके लिए कार्य कर रही है और उनका शिक्षण और प्रशिक्षण सीमापुरी बॉर्डर पर सनलाइट कॉलोनी में अनुकृति विशेष विद्यालय के नाम से संचालन कर रही है। सुनहरी लाल जी, बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से क्या योगदान आप लोगों को मिलता है? सरकार की तरफ से हमें वैसे तो कोई योगदान नहीं है जी। केवल हमें ये बिल्डिंग दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार की तरफ से मिली हुई है दोनों जी। एक ये है नंदनगरी में और दूसरी बिल्डिंग जो है सीमापुरी पे है सनलाइट कॉलोनी में जी। तो इस बिल्डिंग में तो हमारे आशियाना वृद्धाश्रम के नाम से वृद्धाश्रम चल रहा है और विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग केंद्र वगैरह भी हमारे यहाँ होता है, यहाँ ट्राईसाइकिल वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। वृद्धाश्रम की बात करें तो लगभग कितने महीने या कितने साल हो गए ये नया स्टेप उठाए हुए? वृद्धों के लिए हमने 2019 से ये संचालन किया है जो आश्रम है और इसको हमारी ये वंदना मैडम जो है, वंदना नेगी जो यहाँ देख रही हैं। जी जी। और इस आश्रम में अभी 10 वृद्ध माताएं और एक वृद्ध पिता और एक दिव्यांग मानसिक बच्चा है, वो जो है रह रहे हैं। इस समय देश जैसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो बिना सरकारी सहयोग के कैसे चला पा रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। समाज में चूँकि हर तरह के लोग हैं और बहुत अच्छे धार्मिक और समाज सेवक लोग हैं जो अपने आप ही हमें आकर के दान देते हैं और वो देखते हैं। हम उनसे कोई मांगते नहीं, हम कहते हैं पहले आप विजिट करो हमारे आश्रम का, हमारे विद्यालय का, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर दान दीजिए। जगह सरकार ने दे रखी है तो बिजली का बिल भी आता होगा? बिजली का बिल हमारी संस्था ही देती है। क्या कोई रिबेट नहीं दिल्ली सरकार? कोई रिबेट नहीं दिल्ली सरकार से, जबकि मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारा जो है मिनिमम से भी कम बिल आना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमर्शियल पे चल रहा है मीटर हमारा। जैसे सरकार की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती है कि और ख़ास तौर से बुजुर्गों के लिए तो वो बेटा बन करके काम करते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? ना कुछ नहीं, वो तो हम अब स्वयं ही पहल करते हैं। कोई भी अधिकारी भी देखने नहीं आया, हम कहते रहते हैं उनसे आप विजिट करो। और ऐसे ही कहने में और करने में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सुनहरी लाल जी, कोरोना काल जैसे आया, क्या बीती? कोरोना काल में सर बहुत परेशानियां आई, लोगों के लिए काम नहीं था जी। और जो हमारी जैसी संस्थाएं जो दान से चल रही थी उनका भी चलना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हम अपनी संस्था को चलाते रहे किसी तरह से। जो हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, हमारे यार दोस्त थे, उनसे लेकर के सहयोग और हमारी संस्था संचालन सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि संस्था कहना आसान है, खोलना आसान है, मगर उसके पथ चिन्हों पे चलाना बहुत मुश्किल है सर। संस्थाएं तो जगह जगह कुकुरमुत्ता की तरह खुल गई हैं और लोग देख कर। और उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो यहाँ तो बाढ़ है। हाँ, बाढ़ है, संस्थाओं की कुकुरमुत्ता की तरह बन गई है। जी। सब लोग चाहते हैं कि पता नहीं है कितना माल खा रहे हैं, सरकार की तरफ से कितना, लेकिन ये हमें पता है कि हम कैसे इसको संचालन कर पाते हैं जी। ये आदमी अपने एक परिवार को नहीं पाल पाता, हम तो ये 10 सारे परिवार को ही पाल रहे हैं। हमारे 65 बच्चे हैं दिव्यांग, वो भी निःशुल्क ही है। उनके लिए हम जो है ड्रेस है, थैला है और उनका बैग है, किताबें हैं, सब जो फ्री देते हैं। सुनहरी लाल जी, वृद्धाश्रम की अगर हम बात करें तो क्या पैरामीटर्स हैं, आप लोग किस तरीके से आप उन लोगों को शामिल करते हैं? हमारे यहाँ जो वृद्ध और वो आते हैं, ज़्यादातर वो पुलिस वाले छोड़ के जाते हैं, जो माताएं सड़क पर घूमती हैं या जिनके बच्चे हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाते हैं, जो परेशान हैं, जो बेघर हैं, वही हमारे आश्रम में रह रहे हैं। और कोई भी वृद्ध माता पिता अगर जिसका कोई सहारा नहीं है, वो हमारे आश्रम में आ सकता है। खाने पीने की व्यवस्था सारी निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कोई शुल्क नहीं है? कोई शुल्क नहीं। कितने महीनों से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं? अभी इनको 2 साल हो गए।
2 साल से सब रह रहे हैं आराम से, और बहुत मरी हुई हालत में आए थे, वो बीमार भी थे, अब सब स्वस्थ हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। कोरोना काल के अंदर क्या कोई सरकार की तरफ से यहाँ ना पर कोई हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं, बोल हुए कोई राशन की तरफ से, ना, कोई ना, ना। मास्क हो या सैनिटाइजर हो कुछ या नहीं। कुछ और? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, हमने स्वयं अपने स्तर से अपने प्रयास से झुग्गी झोंपड़ी में और दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी राशन वासन बहुत बांटा, वो स्वयं अपने प्रयास से किया। सरकार आम आदमी की, इससे पहले कांग्रेस की, लाभ दोनों सरकारों में नहीं मिल पाया या क्या? नहीं, लाभ दोनों में नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा था कि उस सरकार में हमें सहयोग मिलता रहता था, सहयोग मिलता रहता? हाँ, लीडर सब वगैरह सब एमएलए एमपी आते रहते थे। जी। यहाँ तो ये लोग देखने भी नहीं आते। जैसे कि ये सेंटर रोहतास नगर के अंदर पड़ता है, तो कोई नहीं आता? ना, कोई नहीं, चाहे विधायक हो या पार्षद हो या हाँ, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? वैसे ये हमने अब पहले किया, मैडम गई थी विधायक जी के यहाँ, उन्होंने लेटर मांगा है, जी। वो कह रहे थे हम ब्रांच भिजवा देंगे आपके यहाँ, और उनके आधार कार्ड वगैरह बनवा देंगे, लेटर वेटर लिख देंगे। बात करें इस सेंटर की, वैसे क्या क्या मुख्य रूप से आप लोगों को सहयोग की जरूरत है इस समय? हमारे लिए यहाँ एक तो ज़रूरत है, जैसे हमारे जो वृद्ध माता पिता है, अगर कोई भी कंपनी कोई भी दानवीर अगर देना चाहता है, जैसे बैन है, जी। कोई गाड़ी उपलब्ध करा दे, इनको रात बिरात ले जाने लेना बड़ा कष्ट होता है। मैडम जो 3 बार आई रात के 12 बजे उठ के, एक माता जी के लिए डायरिया सा हो गया था, लेकिन उन्होंने बचा ली, तुरंत जीटी भी ले गई। तो इन चीज़ की नितांत आवश्यकता है। बाकी राशन पानी वगैरह तो ये चलता रहता है हमारा, और हमें यहाँ ब्रेंच वगैरह हैं इस उपलब्ध एमएलए वगैरह, जी। इनके बैठने के लिए प्रतीक्षालय वगैरह, ये ज़रूरत है। और एक बिजली वगैरह ये जो बिल जाता है हमारा, जी जी जी। और हमारा स्टाफ है, कम से कम 50,000 रुपये स्टाफ का जाता है यहाँ पे, कम से तो कम? हाँ, कम से कम। तो उसमें कोई अगर कोई सहयोग कर सकता है तो स्वागत है। तो ये थे हमारे बीच में अध्यक्ष संस्थापक सुनहरी लाल यादव जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है, इन्होंने खुल करके पिक्चर सामने रखी कि संस्थाएं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन काम में कोई नहीं है। सरकार की भी इन्होंने बात रखी कि सरकार की तरफ से जो रिबेट मिल जाने चाहिए थे, ऐसी जो काम कर रही हैं संस्थाएं, उन तक को सरकार की तरफ से कोई सहयोग, कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। अगर वास्तव में समाज सेवी लोग या धर्माचार्य यहाँ पर ना आए तो ये एनजीओ कब का बंद हो जाता, ये संस्था समिति कब की बंद हो जाती। वृद्धाश्रम की बात करें तो यहाँ पर वंदना नेगी जी हैं, जो इस पूरे आश्रम को चला रही हैं, बुज़ुर्गों की सेवा कर रही हैं, और हारी बीमारी हो, किसी भी रूप से कोई भी क्या नाम है माहौल बनता है तो ये तुरंत आकर के खड़ी होती हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस वृद्धाश्रम के माध्यम से जो ये सेवा करना है? पहले तो मैं लोगों को ये बोलूँगी कि अपने माता पिता को ऐसे हाल में ना छोड़ें, क्योंकि इन्होंने भी आपको अपने घर में रखा है, पाला पोसा है, और जब उनकी सेवा की बारी आती है तो वो उनको छोड़ देते हैं। पहले तो मेरा यही संदेश है लोगों को कि हाथ जोड़ के विनती है कि वृद्धाश्रम जो चल रहे हैं ऐसे ना चलें। ऐसा होना नहीं चाहिए कि बच्चों के होते हुए भी बुज़ुर्ग माएँ ऐसे आश्रमों में रह रही हैं। बात करें आशियाना वृद्धाश्रम की, तो लगभग 2-3 साल से आप चला रहे हैं। आज अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कितने वृद्ध यहाँ पर हैं? 2 साल से ये रनिंग में है। अभी फ़िलहाल तो 10 लोग मेंबर है यहाँ पे, और 3 मेंबर ऐसे हैं जिनके बच्चों को मैंने बुला के उनको समझा के वापस भेजा है कि भाई आप, अगर आपकी वाइफ नहीं करती तो आपका फ़र्ज़ बनता है इनकी सेवा करने का। कहाँ से ये लोग आए हुए हैं? कोई दिल्ली से है, कोई अलीगढ़ से है, कोई यूपी से है। अब कुछ ऐसे मानसिक माताएं भी है जो अपना एड्रेस प्रॉपर नहीं बता पाती हैं। अलग अलग एरिया से भी हैं, जैसे एक बंगाल से हैं, मतलब लैंग्वेज उनकी बंगाली है पर वो अपना एड्रेस नहीं बता पाती। एक बिहार की हैं, अब एड्रेस प्रॉपर नहीं बता पाती है तो उनकी लैंग्वेज से ही समझ आती है कि कौन छोड़ करके जाता है यहाँ पर? कुछ तो सर पुलिस वाले छोड़ के जाते हैं, कुछ पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, जो मतलब बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो छोड़ के जाते हैं। मुख्य रूप से अगर हम समस्या की बात करें चलाने के लिए, तो कोई समस्या यहाँ पर आ रही है? सर समस्या तो काफ़ी है, जैसे बिजली का बिल है। अब हमारे पास गवर्नमेंट से कोई सुविधा तो है नहीं कि भाई हमारे पास कहीं से पैसा है, अर्निंग है, तो हम स्टाफ की सैलरी हो गई, कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत आती है। कई बार तो ऐसी स्थिति लगती है कि भाई कहीं बंद ना हो जाए। तो हमारा तो ये समझो आप 4 फैमिली को हम अकेले ही संस्था पाल रही है, क्योंकि बीच में कोरोना काल जैसे आया तो बहुत दिक्कत आई होगी। हाँ जी, कोविड में भी काफ़ी दिक्कतें आई, पर जो हमारे सर हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग करा इनके राशन वगैरह के लिए। तो राशनिंग की तो दिक्कत नहीं आई, पर स्टाफ की जैसे सैलरी है उनको देने में दिक्कत आई, जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं।
खाने पीने की बात करें तो किस तरीके का यहाँ पे कैसे कब कब दिया जाता है? खाना सर सुबह 7:30 बजे चाय और बिस्कुट फैन वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास नाश्ता होता है, रोटेट करके, कभी दलिया हो गई, कभी सब्जी रोटी हो गई, कभी पोहा हो गया, जो इनको अच्छा लगता है। उसके बाद दिन में एक सब्जी होती है, एक दाल होती है, चावल रोटी होती है, और रात को दाल चावल और रोटी। 4 बजे के आसपास चाय और बिस्कुट वगैरह मिलते हैं, क्योंकि कुछ माताएं ऐसी हैं जिनको शुगर वगैरह भी है, तो इस चीज़ का उनको देख के कैसे इनका खाना चाहिए उसी हिसाब से इनका रोटेशन बना रखा है मैंने। सरकार को और दानदाताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी संस्थाओं को सहयोग करें, ताकि हम आगे इनके लिए बहुत अच्छा कर सकें। इनको कभी ये ना फील हो कि भाई हम घर से बाहर हैं, इनको ऐसा लगे कि ये मेरा घर ही है, और सारी सुविधाएं दे सके जो इनके बच्चों ने इनको नहीं दी, और उनको शर्म आए कि हमने अपने पेरेंट्स जैसी संस्था में भेजे हुए हैं और अनजान लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। और दानदाताओं से तो मेरा यही अपील है कि आप आओ, देखो, और फिर जो आपका मन हो वो करो हमारे लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही बात कही कि पहले आएँ, यहाँ देखें, देखने के बाद में अपने आप ही मन कहेगा कि जो कुछ है नौछावर कर दो। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।